नमस्ते सिलीगुड़ी। नमस्कार। फिर आ चुके हैं आपके सामने और आज जो हमारे मेहमान हैं जो सिलीगुड़ी के बारे में बात करेंगे, जिनसे अपने शहर की बात करेंगे, वो है शिवशंकर सरकार। नमस्ते। नमस्कार। तो शिवशंकर सरकार एक व्यवसायी है पेशे से और समाजसेवी भी है, क्योंकि जो सिलीगुड़ी शहर के जो भी आज तक मेहमान आए हैं वो व्यवसायी हैं और साथ ही साथ एक समाजसेवी जरूर है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वह व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जुड़े रहना चाहते हैं। यह इनका एक तरह से कहें तो एक जो इच्छा होती है लोगों के अंदर कि हम अपने साथ अपने शहर का भी विकास करें। इसी कारण से लोगों के साथ व्यवसायी के साथ साथ समाजसेवी का जो तगमा है वह भी जुड़ जाता है। तो जैसा हम लगातार बताते हैं कि हमारे मेहमान जो आए हैं उनकी प्रोफाइल के बारे में हम बात करते हैं, तो आज बता देता हूं कि जो हमारे साथ बैठे हैं शिवशंकर सरकार, वह प्रणव एजेंसी के डायरेक्टर हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल ट्रेड में जुड़े हुए हैं और 2008 से सिलीगुड़ी में रहते हैं। इससे पूर्व वो कोलकाता में रहते थे, तो यह भी हमारे लिए एक बड़ी बात है कि कोलकाता के निवासी भी सिलीगुड़ी में आके अब व्यवसाय कर रहे हैं और अच्छे लेवल का व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ पर काफी इनका एक सुनाव है, इनके जो प्रणव एजेंसी उनका एक सुनाव है, क्योंकि व्यवसाय के क्षेत्र में इनकी जो अगर हम यूं कहें कि हाँ, जो प्रतिबद्धता होती है, जो कार्यों की प्रतिबद्धता होती है या सर्विस की जो बात आती है, उसके मामले में अगर एक व्यवसाय उत्तीर्ण हो, सही हो, सक्षम हो, तो वह एक सुनाम लेकर अपने साथ रहता है। और साथ ही साथ अगर इनकी सामाजिक प्रोफाइल की बात करें तो असिस्टेंट गवर्नर है रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3240 जोन 8 के, जिसके अंतर्गत 8 क्लब आते हैं। और सॉरी, मैं मिस्टेक कर रहा हूं, 8 कितने क्लब आएंगे? मैं भी 5 है। 5 क्लब इनके अंतर्गत 5 क्लब आएंगे, जो कि सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के क्लबों को मिलाकर जो संख्या है वह 5 होगी। और पास्ट प्रेसिडेंट भी है रोटरी मेट्रोपॉलिटन सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन क्लब के, और पास्ट प्रेसिडेंट है नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन के, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मोटर डीलर एसोसिएशन के, और साथ ही साथ पास्ट वार्ड सेक्रेटरी भी रह चुके हैं एसएमसी यानी कि नगर निगम वार्ड नंबर 13 के। तो शिवशंकर सरकार जी, आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। और क्योंकि आपका जो वार्ड है, जो इलाका है जिसमें आप पहले वार्ड सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो इलाका एक कहीं ना कहीं अगर यह कहें कि एक मॉडल वार्ड के रूप में उभर कर आया था एक समय में। आज तो खैर कई वार्ड ऐसा कर रहे हैं। तो आपका जो इलाका है, आपका जो वार्ड है जिसमें आप पहले वार्ड सेक्रेटरी थे, इस वक्त मानिक दे वहां से काउंसिलर है, और मानिक दे साफ सफाई के मामले में इतने अच्छा कार्य करेंगे, उन्हें अब एमआईसी बना दिया गया है। और आज उनका जो कार्य है वह आप सभी को पता है कितना बेहतरीन ढंग से वो कर पा रहे हैं। तो इस वक्त जो आपके इलाके की जो स्थिति है उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे मेंटेन करवा पा रहे हैं मानिकदा? बेसिकली एक टीम है मानिकदा का। वार्ड में एक करीबन 10-12 आदमी लेकर एक वार्ड का टीम बनता है, वार्ड कमेटी के नाम में आता है। उसका एक वार्ड सेक्रेटरी बनते हैं, जिसके ऊपर भार रहते हैं पूरा वार्ड को परिचालना कराने का। तो आज से 7 साल पहले जब हम लोग जीत के आए थे मानिकदा, तब उसने हमको वार्ड सेक्रेटरी बनाया था। और पंजाबी पारा का सिनेरियो उसका बाद 7 साल में बहुत डेवलप किया, आप लोग को पता होगा, क्योंकि वहाँ क्रॉस एरिया है, बिजनेस कम्युनिटी की बास है ज्यादातर, सभी अच्छे बड़े बिजनेसमैन का वहाँ बास है। तो इसलिए वहाँ एक चैलेंज भी हो जाता है उनको संभाल के पूरा चीज को, सफाई का साथ हर चीज, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, सब कुछ को मिला के 13 नंबर वार्ड में हम लोग चेष्टा किए थे। चाहे वो 32 कैमरा लगा के, फर्स्ट टाइम 47 वार्ड में 32 कैमरा लगा के उस वार्ड को सुंदर से हम लोग बनाए थे, मेंटेन करने जो जरूरत था जो उस टाइम का सिनेरियो में। और अभी लास्ट 2 साल में जो नए आए हैं मानिकदा, तो अभी सारा शहर का टेक केयर करते, उसी बेस में सिलीगुड़ी का पंजाबी पारा का 13 नंबर वार्ड का सफाई सुथरा तो बहुत अच्छी। तो इस वक्त शिवशंकर सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक व्यवसाय भी है और समाज सेवी भी है। शिवशंकर सरकार से जो हम बात कर रहे थे, शुरुआत में हमने क्यों इनके इलाके की, यानी कि ये जहां निवास करते हैं, वार्ड नंबर 13 की बात क्यों की, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि वह इलाका काफी साफ सुथरा और काफी सुव्यवस्थित इलाका अगर कहें तो वह है। तो इसमें आपको क्या लगता है, कितना योगदान वहां के काउंसिलर का है और कितना वहां के लोगों का है? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से लोगों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि सिविक सेंस अगर प्रॉपर ना हो तो चेष्टा काउंसिलर या वार्ड कमेटी करके कुछ कर नहीं सकते।
दोनों का 50-50 जब शेयर आता है, वहाँ के लोग जागरूक है। हाँ, जागरूक है, हर जगह से जागरूकता है। वहाँ हम लोग का सिटी आने के बाद ही उसका जो कूड़ा कचरा है जो उसको डालना है प्रॉपर वे में, बहुत ही अच्छे से मेंटेन होता है, तभी जाके सुंदरता आता है। अगर प्रॉपर मेंटेन ना हो तो सुंदरता नहीं आएगा। तो शिवशंकर सरकार बता रहे हैं कि वहां के लोग भी काफी जागरूक है और इसीलिए वो वार्ड जो है कहीं ना कहीं साफ सुथरा रह पा रहा है। अब कितना हद तक साफ सुथरा रह पा रहा है यह तो खैर वहां के निवासी जो है वह ज्यादा बेहतर जानते होंगे। हमने जो ऊपरी तौर से जो देखा है या जो सुना है उसके आधार पे हम कह रहे हैं। और शिवशंकर सरकार भी हो सकता है कि कुछ सेलेक्टेड इलाके की ही बात करें, हो सकते कुछ इलाके ऐसे भी हो उसी वार्ड में जो कि अभी भी अछूते हो साफ सफाई के मामले। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 13 नंबर वार्ड में 5 रोड जाता है, राजा राम मोहन राय से लाला लाजपत राय, उधम सिंह सरनी, शिव मंदिर, गुरु नानक सरनी, every road should be very fantastic and very neat and clean। तो शिवशंकर सरकार बता रहे हैं कि हाँ सारे इलाके वहां पर नीट एंड क्लीन है और बेहतरीन है। शिवशंकर सरकार से अब हम जानना चाहेंगे इनके जो विचार है उसके बारे में कि सिलीगुड़ी शहर जिस तरह से विस्तार हुआ है, आपको लगता है कि पूरे शहर में विकास का जो दायरा बढ़ा है, जिस तरीके से उत्थान हुआ है उस तरीके से हमारे पास संसाधन है, सड़कें हैं, या हमें और चाहिए? संजय जी, मैं 2008 में सिलीगुड़ी आया था और इतना प्यार हमको मिला शहर सिलीगुड़ी वासी से। नॉर्थ बंगाल, पूरा नॉर्थ बंगाल क्षेत्र में, मैं मालदा से कुछ बिहार हर महीना खुद ट्रैवल करता हूँ, इसलिए पूरा नॉर्थ बंगाल का सिनेरियो बहुत सुंदर से हम लास्ट 15 साल से देख रहा हूँ। तो उसी देश में सिलीगुड़ी की जो विकास हुआ लास्ट 15 साल में मैं जब आया था और आज का सिलीगुड़ी में बहुत अंतर है। विकास तो बहुत अच्छे तरह से जो नया गवर्नमेंट है उनकी तैयारी है, उनका जो हमारे नया जीत के आए मेयर पारिषद जो है सब मिलके चेष्टा तो हो रहा है बहुत सुंदरता करने के लिए। तो कुछ खामियां तो फिर भी होगा, रात सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, समय लगेगा। मेरे ख्याल से इससे भी और बेहतर चाहिए हमें, और क्या चाहिए? आप बिजनेस से भी जुड़े हुए, आपको क्या बिजनेस से जुड़े हुए? तो देखिए सबसे जो बड़ा हम लोग के लिए प्रॉब्लम आता है क्योंकि हम लोग जो ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, मोटर डीलर एसोसिएशन का मैक्सिमम बिजनेस सेवक रोड से लेकर विस्तृत है, हार्डवेयर का भी इसमें। तो सेवक रोड में तो देखिए एक बड़ा प्रॉब्लम तो जाम है, इसमें बोलने का कोई दोष नहीं है। जो बाहर से जो हम लोग पहले आते थे, पहले सिक्किम, क्योंकि हम लोग का बिजनेस ये हब है, तो सिक्किम से लेकर पूरा सिक्किम इधर आते हैं, चाहे नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं, पूरा दिवस कुछ भी अलीपुर ज्वार सभी जगह बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों के तादाद में आदमी आते हैं। तो उनकी गाड़ी रखने का व्यवस्था, उनको माल खरीदने का व्यवस्था, तो ये बहुत पहले से थोड़ा डिफिकल्ट, दिन का दिन जितना गाड़ी बढ़ रहा है उसी से डिफिकल्ट है। बट मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। एक बड़ा सॉल्यूशन जो लगता है सेवक रोड के लिए, जो ये क्या है ना, एक ही रास्ता से चाहे टोटो भी चल रहा है, वैन भी चल रहा है, रिक्शा भी चल रहा है और गाड़ी चल, तो इसको अगर रोड को थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा रोड है उसके बाद 4-5 फुट दोनों साइड में मिट्टी का रास्ता है, तो ये रोड को अगर थोड़ा बड़ा करके लेन कर सकते हैं जो स्लो व्हीकल है। देखिए ऑटो तो चाहिए, टोटो चाहिए, सब कुछ चाहिए, हम लोग को जो माल लेने जाते हैं वैन से जाते हैं, सब कुछ की जरूरत है। बट इसको अगर बाइफिकेशन कर सकते हैं, जो हाई स्पीड और लो स्पीड का दौरा अलग कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम को और सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। तो शिवशंकर सरकार बता रहे हैं कि जो वाहन की जो चाल है, यानी कि धीमी और तेज रफ्तार, ये सबको अगर बैलेंस किया जाए, इनको ठीक से अपने लेन दिए जाए बनाकर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिलेगी हमें, कहीं ना कहीं हमारा प्रयास आगे बढ़ेगा। और क्योंकि व्यवसायी है तो इसलिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो समस्याएं हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और बेसिकली और क्या मुख्य रूप से समस्या आप लोगों के सामने आती है व्यवसाय के मामले में? व्यवसाय के मामले में देखिए, व्यवसाय के मामले में सिलीगुड़ी पूरा बंगाल का टैक्स कलेक्शन में थर्ड पोजीशन है। कलकत्ता के बाद आसनसोल आता है, फिर कलकत्ता। तो व्यवसाय के लिए यहाँ तो हर ट्रेड का बहुत अच्छा ग्रोथ है, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो देखिए कुछ टिपिकल प्रॉब्लम होता है आजकल, क्या है ना, ट्रेडिंग बिजनेस थोड़ा बाहर आ गया। पहले पूरा सेवक रोड है, हल्का रोड में था, अभी 2 माइल में हो गया, फुलबाड़ी में हो गया, या आपका माटीगरा में हो गया, तो बिजनेस थोड़ा डिफिकल्टी आस्ते आस्ते स्प्रेड आउट हो गया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जो गाड़ी लेके पहले आते थे, सेवक रोड में गाड़ी रख के माल खरीदता था, वो कस्टमर अभी सोचता है कि हम माटीगरा में या 2 माइल में गाड़ी रखने का जगह भी है और माल खरीदने का जगह भी है।
तो इसलिए बिजनेस का मोटिव चेंज हो गया, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम इस तरह का तो थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते है। नुकसान हो रहा है, नुकसान मतलब बिजनेस तो देखिए लास्ट काफी दिन से बिजनेस का थोड़ा डाउनफॉल है, इस टाइम तो हमेशा रहता है, क्योंकि बारिश का सीजन में हम लोग का ट्रेड का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो मैं आपको बोला ना, जो हेल्थ, अगर सिक्किम का बिजनेस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस अच्छा होगा, डुअर्स का बिजनेस अच्छा है। तो हर जगह में अभी बालू बजरी बंद है, तो ट्रक का पोजीशन, ट्रक एकदम ही चल नहीं रहा, तो ट्रक अगर नहीं चलेंगे तो उसका स्पेयर कहाँ से बिगड़ेगा, वहाँ इंजन कैसे ठीक होगा, तो हर जगह में सब कुछ के लिए थोड़ा माने आप लोग तो दुआ करते हैं कि ट्रक का टायर खराब हो, ट्रक का खराब नहीं हो, बेरिंग खराब हो, ये दुआ करते हैं। हम लोग का ना, हम लोग का ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या ना, ये शमशान घाट एक्ट में चलता है, 24 घंटा 365 दिन, तो गाड़ी जितना मूवमेंट होगा, शरीर जैसे हम लोग मूवमेंट होता है, थकान होता है, तो डॉक्टर के पास हम लोग को जाना पड़ता है, तो उसी हिसाब से हम लोग को मेडिसिन लेना पड़ता है। तो हम लोग जो स्पेयर्स बेचते हैं, इंजन का काम करते हैं, वो भी एक तरह से जितना मूवमेंट होगा गाड़ी का, तो गाड़ी कुछ ब्रेक जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनका स्पेयर्स वगैरह। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कुछ दिन पूर्व ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से संदीप अग्रवाल आए थे। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जैसा आप लोग स्पेयर पार्ट्स में डील कर रहे हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि एक पॉलिसी है इंडिया में आ रही है, धीरे धीरे सिलीगुड़ी में भी आएगी, स्क्रैपिंग पॉलिसी। हाँ, स्क्रैपिंग पॉलिसी को कितना बेहतर मानते हैं? ना, ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर जगह साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, आप कहीं भी जाइए ऑटोमेटिकली 15 साल पुराना गाड़ी जो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ ट्रैक हो गया, तो नया जब आ रहा है, पुराना का तो चले जाएंगे, तब उसका बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो पुराना भी रह गया, नया आ गया, तो उसका तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो जाएगा तो चलता नहीं है, गाड़ी रुकती है और चलता भी नहीं है, तो उसका एक पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम, पॉपुलेशन बढ़ने से ऑटोमेटिकली जो एक सिनारियो के पास एक टाइम का बाद जो गाड़ी का मॉडल आस्ते आस्ते, पहले हम लोग का बेडफोर्ड मॉडल था, 12-10 मॉडल था ट्रक का, आज 25-15 ये 35-16 ये 40-18 ये न्यू मॉडल आ रहा है। पहले गाड़ी मारुति वैन वगैरह था, आज 800 था, पे आ गया भयंकर। आज तो सिलीगुड़ी में हर बड़ी गाड़ी का जो शोरूम है, उसका अवेलेबिलिटी गाड़ी में है, सब कुछ आ रहा है। तो नया को तो हम लोग को वेलकम करने से आस्ते आस्ते पुराना जो बहुत ज्यादा पुराना हो गया, उनको तो आस्ते आस्ते स्क्रैप आउट करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं शिवशंकर सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मोटर पार्ट्स के डीलर हैं, बावजूद उसके ये चाहते हैं कि स्क्रैपिंग जो पॉलिसी है वह कहीं ना कहीं भारत में जिस तरह से लागू हो रही है अलग अलग शहरों में, उसी तरह से हमारे भी राज्य में या हमारे यहाँ भी लागू होनी चाहिए। उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो आप लोग होगा, क्योंकि आपका तो मोटर पार्ट्स का बिजनेस है। देखिए नुकसान, पुरानी गाड़ियां नहीं रहेंगी, बिक्री कैसे? देखिए एक मैंने, हम लोग तो एक इंसानियत के नाते बड़े कुछ सोच के लिए, बड़े अच्छे के लिए, समाज के अच्छे के लिए, पॉल्यूशन के डिफरेंस, पुराना गाड़ी का पॉल्यूशन सब मिला के ही ये चाहिए ओवरऑल मिला के चाहिए, क्योंकि अच्छाई को तो सामने लाना पड़ेगा, तभी जाके ग्रोथ होगा। पोल्यूशन की बात जब आपने कही है शिवशंकर सरकार, तो मैं जानना चाहूंगा, आप सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में भी काफी अग्रसर भूमिका निभाते हैं। पोल्यूशन की अगर बात करें या फिर अगर हमारे शहर के जो पर्यावरण है उसकी बैलेंस की बात करें, तो उसके मामले में आपको क्या लगता है कैसे किया जाना चाहिए? देखिए ऑलरेडी हर जो भी हमारे सिलीगुड़ी में एक चीज तो बहुत अच्छी है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में ही पूरा है, सामाजिक संस्थाएं हमेशा कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, चाहे रोटरी हो, राउंड टेबल हो, लायंस हो, ये छोड़ के भी मारवाड़ी युवा मंच, एवरीबॉडी कुछ ना कुछ चेष्टा कर रहे हैं समाज के काम के लिए। तो सभी ने ऑलरेडी अभी लास्ट जुलाई महीना में प्लांटेशन मंथ सभी ने मनाया, तो चेष्टा का कोई कमी नहीं है, प्लस सरकार से भी बहुत अच्छा चेष्टा है। तो हो सकता है बड़ा रास्ता बनाने के लिए बहुत गाछ काटना पड़ रहा है, तो हम लोग उधर जाने से देखते हैं, बट उसके जितना कट रहा है उससे ज्यादा हम लोग को बनाना पड़ेगा, उतना लग रहा है। सामाजिक संस्था सभी उसमें बहुत ही अच्छे से रूप धारण कर रहा है, सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छे से तरीके से आप लोग भी कर रहे हैं, माने आप, क्योंकि आप रोटरी जो रोटरी दौड़ना है। हाँ, रोटरी का तो अभी लास्ट जुलाई महीना में हर क्लब, सिलीगुड़ी का ऑटो क्लब, जलपाईगुड़ी का जो सभी ने मनाया। ये चीज हम लोग ये नहीं है, हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग का आसनसोल से लेकर और अगरतला था करीबन 110 क्लब है, तो हम लोग पूरा 110 क्लब ही लास्ट मंथ ट्री प्लांटेशन का मंथ मनाया था, जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे काम आने वाले। तो शिवशंकर सरकार हमारे साथ है और अब हम इनके सामाजिक प्रोफाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब सामाजिक प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पहली प्रायोरिटी में आ रहा है इनका जो सामाजिक जुड़ाव है या समाज सेवा के क्षेत्र में, वह रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन।
और रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन यहाँ सिलीगुड़ी में 6th क्लब है और अच्छा कार्य भी कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दो रोटरी इंटरनेशनल के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें रोटरी के बारे में नहीं पता हो, फिर भी मैं आपको बता दूं कि रोटरी की जो शुरुआत थी या रोटरी का जो मुहिम थी वह थी पोलियो का खात्मा करना, और कहीं ना कहीं उसमें रोटरी आज पूर्णतया से सफल माना जा सकता है, सिवाय पाकिस्तान या और एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ केसेस हैं। सारे पूरे वर्ल्ड में रोटरी ने पोलियो का खात्मा कर दिया है। इसके अलावा और क्या रोटरी कर रहा है, मैं शिवशंकर सरकार से जानना चाहूंगा कि आप क्योंकि रोटरी से जुड़े हुए असिस्टेंट गवर्नर क्या कार्य कर रहे हैं। देखिए रोटरी का कार्य मतलब ये इंटरनेशनली हम लोग काम को डिवाइड कर चुके हैं, सातों अलग अलग फोकस में हम लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा एजुकेशन काम कर रहे हैं, हेल्थ का काम कर रहे हैं, हम लोग पर्यावरण का काम कर रहे हैं, हम लोग वाटर के काम कर रहे हैं। देखिएगा वाटर का काम हम लोग को बहुत जोर से कर रहे हैं। अभी जैसे सिलीगुड़ी में ले लीजिए, हम लोग का हर क्लब का हम लोग हर जगह स्कूल, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल को प्लानिंग करके एडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें वाटर सैनिटेशन का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये चेष्टा सभी क्लब का है, हम लोग चेष्टा के साथ ये जुड़ गए हैं। सिलीगुड़ी में एडॉप्शन का काम हुआ है फिलहाल तो देखिए ना, मेट्रोपॉलिटन से हम लोग लास्ट ईयर यहाँ सिलीगुड़ी बराड़ा का स्कूल है जहाँ करीबन 2000-2500 स्टूडेंट है। तो हम लोग करीबन 4.5-5 लाख रुपया देके उसका वाटर से काम किया है, तो उनका बच्चे लोग अभी फ्री अच्छे से वाटर उसका यूज कर सक रहे हैं। तो शिवशंकर सरकार बता रहे थे किस तरह से रोटरी भी अपना जो मिशन पोलियो है उसके बाद अब और भी जो कार्य है उसमें लगा हुआ है, और रोटरी का जो विजन है वह कितना क्लियर है और कितना सुदृढ़ है, मतलब कितना अपने मिशन को कितना कठोरता से ये लोग पालन करते हैं। इससे समझ में आता है कि पोलियो का खात्मा को देखकर हम समझ पाएंगे कितना ज्यादा ये अपने मिशन को फोकस्ड रहते हैं। शिवशंकर सरकार से अब क्योंकि आखिरी वक्त में हम आ चुके हैं इस कार्यक्रम के, तो हम जानना चाहेंगे शिवशंकर सरकार से कि कुछ और क्या ऐसी बातें हैं जो आपके जहन में हो, जो आप सीधे तौर से हमारे दर्शकों से जुड़ के आप कहना चाहते हो, तो आप बोल सकते हैं। देखिए कहना तो है कि सिलीगुड़ी में ये मिनी इंडिया है। हमको जो सिलीगुड़ी में 15 साल रह के दिखा है, यहाँ का आदमी बहुत अच्छे हैं, हर इंसान की एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग होता है, हर आदमी बिजनेस कर रहा है, बाहर से आके भी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। इतना सिलीगुड़ी में हर जाति हर भाषा का आदमी है और बहुत मिलजुल के, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई झमेला नहीं है। इसमें ये सुंदरता भगवान ने जी के रखे। नॉर्थ बंगाल का स्पेशली सिलीगुड़ी का हर पॉलिटिकल लीडर लोग बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करते हैं, और गवर्नमेंट का फोकस है यहाँ ग्रोथ करने का। और हमारे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, हमारे अभी का जो मेयर, डिप्टी मेयर और पूरा टीम है कॉर्पोरेशन का, दे आर आल्सो डूइंग फैंटास्टिक। तो प्लस हमारे बट सिलीगुड़ी का एक ही प्रॉब्लम है, कभी मेरे को जो लगता है सिलीगुड़ी कभी भी 3 टायर में नहीं आया। कॉर्पोरेशन एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है, तो एमएलए एक पार्टी का हो जाता है, एमपी एक पार्टी का होता है, अलग-अलग। अगर एक साथ तीनों हो जाए तो शहर का विकास और ज्यादा हो सकता था। इससे सिलीगुड़ी हमेशा वंचित रहता है। एक लास्ट 20-25 साल में आप देखिएगा, कभी भी एक साथ तीनों जगह में डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार जो आपको बोलता है, ये एक हम लोग के लिए प्रॉब्लम होता है। साधारण नागरिक को और ज्यादा सेवा मिल सकता है कभी भी अगर ट्रिपल इंजन सरकार यहाँ गठन हो तो शिवशंकर सरकार जो है बता रहे हैं किस तरीके से अगर हमारी जो सरकार है जो शासन में है वह एक ही हो, यानी कि कॉर्पोरेशन और जो विधानसभा और ये सारे एमपी सारे एक हों, तब जाकर कहीं ना कहीं विकास और ज्यादा हो सकता है। खैर ये तो जनता पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे, ये हमारे सोचने भर से कुछ नहीं होने वाला है। तो हम जो बात कर रहे थे, आज जो हमारे साथ दर्शक नए सिरे से जुड़े, उन्हें बता दें कि हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम के मेहमान थे शिवशंकर सरकार, जो कि एक व्यवसायी हैं पेशे से और समाज सेवी हैं, असिस्टेंट गवर्नर हैं फिलहाल रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3240 जोन 8 के, और पास्ट प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के, और पास्ट प्रेसिडेंट है नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मोटर डीलर एसोसिएशन के, और वार्ड सेक्रेटरी भी रह चुके हैं नगर निगम के वार्ड 13 के, और साथ ही साथ प्रणव एजेंसी जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करता है उसके डायरेक्टर भी हैं।
चलते चलते आखिरी दौर में एक और बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप ऑल इंडिया मोटर डीलर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ की जो मोटर डीलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कार्य कितना बेहतर है? देखिए, ये समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ कर रहा है, सिलीगुड़ी के उत्थान के लिए कुछ कर रहा है? कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सभी स्टेट में और मोटर ऑल इंडिया मोटर डीलर एसोसिएशन का जो मेंबर है वो है। जैसे कलकत्ता में CMD है, कलकत्ता मोटर डीलर एसोसिएशन, दिल्ली में दिल्ली मोटर डीलर एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास मोटर एसोसिएशन। उसी हिसाब से नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन 66 साल का अभी AGM कंप्लीट किए। सभी देखिएगा, सभी बड़े आजकल कम से कम देखिए हमारे जो 4 व्हीलर से 6 व्हीलर से सभी डीलर लोग करते हैं। तो इस एसोसिएशन का बिजनेस मैन जो है, हमारे जो क्षेत्र के बिजनेसमैन है, उनके लिए तो हमेशा कार्य करते ही है, चाहे वो टैक्स के शहर के लिए भी कुछ कार्य होता है। शहर के लिए कार्य तो हमेशा, कोई भी फोकस जब भी होता है सब कंधा में कंधा मिला के हमेशा काम करने का कोशिश तो करती है। चाहे वो ब्लड का काम हो, ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे वो किसी की जगह में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, हमेशा एसोसिएशन बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो और एक चीज है संजय जी बोलना कर रही थी, हमारे शहर का एक बहुत अच्छी बात है, एक हमारे शहर का बीचों बीच एक रेल लाइन है। देखिएगा, चाहे वो रेल लाइन टाउन से लेकर NGP से लेकर टाउन होके जंक्शन होके एकदम नक्सलवाड़ी तक से लेके जाते हैं। इस रेल क्षेत्र में ना, अगर हमें लगता है ये जो हमारी बाकी बड़े संस्था के नेता लोग हैं, जो सरकारी है, लोकल ट्रेन का बहुत जरूरी है। उसमें ना शहर का जो भार है ना, जो गाड़ी की रेस है, वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकता है अगर हमारे सारा दिन में 4-5 लोकल ट्रेन, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन के अगर छोटा गाड़ी भी चले, पहले तो सुने थे हम लोग, इतिहास जब सिलीगुड़ी का घाटते तो पहले छोटा कमरा का बस चलता था ट्रेन के हिसाब से। वैसे ही अगर कोई लोकल ट्रेन या DMU के टाइप का जगह दिन में 4-5 चले, तो इस क्षेत्र का जो है ना, जो नेपाल से आके नक्सलवाड़ी क्षेत्र से जो प्रेशर कमेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा और काफी जाने आने का खर्चा भी बहुत कम है, क्योंकि उस सब चीज मिला के ना एक अच्छे काम हो सकता है। इसका आर्जी कर सकते हैं, जो इसके लिए चलना चाहिए। तो शिवशंकर ने लास्ट में शिवशंकर सरकार ने बताया कि किस तरह से लोकल ट्रेन की एक अगर परिकल्पना की जाए या उसे साकार किया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं बिजनेस भी ग्रोथ होगा और लोगों के ऊपर जाम का प्रेशर भी कम होगा और खर्चे भी कम होंगे ट्रांसपोर्ट के। तो इन्हीं सारी बातों के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो आप हमारे इस वीडियो में शुरुआत से सुन सकते हैं। जो लोग अगर बाद से जुड़े हैं वह फिर से दोबारा इस वीडियो को देख ले, तो उन्हें पता चल जाएगा कि शिवशंकर सरकार ने आज किन बातों पर मुख्यतः बात की या अपनी राय रखी, जिससे कुछ बदलाव और हो सकते हैं, कुछ समाधान निकल सकते हैं। उन समाधानों के बारे में सिर्फ प्रशासन नहीं, आप जो आम नागरिक हैं जो इसे सुन रहे हैं, वह भी इस पूरे वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं सिविक सेंस को डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिविक सेंस का होना भी एक शहर के लिए, एक समाज के लिए बहुत आवश्यक है। हर चीज को बेहतरीन करने के लिए सबसे पहले शुरुआत हम अपने घर से करनी होगी, और वह घर से शुरुआत जो होगी वही है सिविक सेंस। तो सिविक सेंस को बनाए रखिए, लोगों के साथ अपना सहयोग बनाए रखिए और हमारे कार्यक्रम यूं ही देखते रहिए और हमें दीजिए आज्ञा। तब तक देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।